द ओनली थिंग दैट इज़ कॉन्स्टेंट इन द सोसाइटी इज़ कॉल्ड चेंज। और वो चेंज हमारे ACCA के कोर्स का पार्ट है, और हाँ SBR के कोर्स में भी चेंज आया है और हमेशा आता है, और साथ साथ हमें अपग्रेड करना होता है। तो सबसे पहला जो मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है वो IFRS 18 है, जो कि IAS 1 की बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस करेगा, और वो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। मैंने आज से 1 साल पहले जब वो लॉन्च हुआ था तो मैंने उस टाइम पे भी उसकी एक वीडियो बनाई थी मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें बाकायदा इनकम स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन में चेंज आएगा, SOFP के अंदर चेंजेस आएंगी, कैश फ्लो के बारे में लिखा हुआ है कि कैश फ्लो के अंदर कुछ जो चेंजेस हैं वो सारी। इसी तरह डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वो अब बहुत अहम पार्ट हो जाएगा SBR के कोर्स का। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पहले वो छोटा चुटपुट सा आता था, लेकिन अब ज़रा बड़ा अमाउंट एक्सपेक्टेड है। इसी तरह एग्रीगेशन, डिसएग्रीगेशन, कौन कौन सी चीज़ों को मिला के पेश करना है, किसको सेपरेट करके पेश करना है, ये सारी चीज़ें भी अब अहम हो गई हैं। और साथ साथ एक और एरिया इसके अंदर डिस्कशन आ गई है, जो कि पहले एक एरिया आप लोग पढ़ते थे SBR में, APM, ऑल्टरनेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स, जो कि नॉन गैप यानी जो रेगुलेटेड एरिया नहीं था, अब वो इसको रेगुलेशन के अंदर ला रहे हैं। यानी IFRS 18 उसकी गाइडेंस देगा कि APM और उसका नाम उन्होंने रखा है मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो वो कौन कौन से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, यानी उससे रिलेटेड सारी डिस्कशन, यानी वही वाला टॉपिक जो वहाँ आपने पढ़ा था ना, वो यहाँ आके अब डिस्कस होगा। इसके अलावा आपके SBR के कोर्स में एक चीज़ आ गई है, IFRS 19। IFRS 19 में ये था, इसकी भी मैंने सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे आज से 1 साल पहले डाल दी है, चाहे तो वहाँ जाके देख लें, ताकि बहुत अच्छा आइडिया हो जाए कि कुछ सब्सिडरीज़ को एग्जाम्पशंस मिलेंगी डिटेल डिस्क्लोजर बनाने से, यानी उनको कोई लेस डिटेल डिस्क्लोजर बनाने होंगे सब्सिडरी को। ये मैं कंसोलिडेशन की बात नहीं कर रहा कि पेरेंट कंपनी वाले डिस्क्लोजर, उसकी बात नहीं। जो सब्सिडरी अपनी इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर बनाती थी ना, तो वो डिस्क्लोजर अब लेस डिटेल्ड हो जाएंगे। ये चीज़ आपको अब एक चीज़ आ जाएगी, और इस पर मैंने पूरी डिस्कशन की हुई है। तीसरी चीज़ ये है कि गोइंग कंसर्न पहले एक साइड बोर्ड एरिया होता था SBR के कोर्स का, अब वो मेन बोर्ड में आ रहा है, समझ लें। अब यानी उन्होंने लिखा है कि अब इस पर डिटेल क्वेश्चन आ सकता है। उसकी वजह ये भी है कि आप दुनिया के हालात अगर देखें तो अभी आपने देखा टैरिफ की वॉर हो रही थी, टैरिफ की वॉर की वजह से गोइंग कंसर्न कितने इदारों पे आ गया था, कितने इदारे तबाह होने वाले थे। इसी तरह वॉर्स आ रही हैं, कितनी वॉर्स, और दुनिया के हालात इतने ख़राब हो रहे हैं, गोल्ड की प्राइस ऊपर जा रही है। तो यहाँ गोइंग कंसर्न का टॉपिक का टेस्ट चेक होना बनता है। और ACCA बॉडी ऐसी बॉडी है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा होता है ना, उससे रिलेटेड ही हमारे कोर्स में एग्जामिन हो रहा होता है, राइट। इसी तरह इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि थोड़ा कंसोलिडेटेड कैश फ्लो के ऊपर अब डिटेल चीज़ें चेक की जाएंगी, इनडायरेक्ट मेथड पे ज़रा टेक्निकल ट्रांजेक्शन आएंगी। एक और चीज़ भी आएगा कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, आपके पास एक एरिया था, वो अब ऑलमोस्ट बहुत साइडलाइन हो जाएगा, और उसी की जो चीज़ें हैं ना, वो अब IFRS 8 के अंदर ऑपरेटिंग सेगमेंट वाले एरिया के अंदर वो टेस्ट कर लेंगे। तो मैं अगर लुब्बे लुबाब और निचोड़ और सेंट्रल आइडिया दूँ ना, जैसे मैंने मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात की, जो APM वाला एरिया, और ये जो अभी मैंने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग वाला एरिया, तो वो एरियाज़ जो पहले डीरेगुलेटेड थे, अब उनको ये लोग रेगुलेटेड की तरफ लेकर आ रहे हैं, और वो IFRS के अंदर कवर होंगे। तो अपना ख्याल रखिए।